हेलो एवरीवन। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:45। मैं दिखाती हूँ टाइम आप लोगों को। 2:45 हो रहा है और मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। और आज सुबह वो लोग रोटी सब्जी लेकर के गए थे। मैंने बनाई थी बीन्स और आलू और फूल गोभी की सब्जी। तो कल रात में ना मैंने रात में डिनर के टाइम में चावल और दाल सोख करके जो चीला बनता है ना वो बनाए थे। तो मूंग के दाल और चना का दाल सोख किया था थोड़ा सा चावल के साथ। मतलब 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी मूंग का दाल और 1.5 कटोरी चावल। तो वो जो चीला बनता है ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो उसका थोड़ा सा बैटर मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी सुबह मैंने जो रोटी बनाई थी ना थोड़ा सा क्वांटिटी कम ही बनाया था जानबूझ करके, क्योंकि मैंने जो घोल रखे हुए हैं तो उस घोल से मैं अभी चीला बना दूंगी। तो वो लोग 3:30 बजे तक आ जाएंगे तो गरम गरम चीला खा पाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैंने वॉश किया है अपने बालों को और आप देख सकते हैं मेरे ग्रे हेयर जो हैं थोड़े बहुत मेरे वाइट वाइट हेयर दिखते हैं। जो मैं कलर नहीं करती हूँ अपने बालों को, कुछ भी नहीं अपने बालों पर ना, सिर्फ थोड़ा बहुत पैक लगाती हूँ और मेहंदी वहंदी नहीं लगाती हूँ। लगाने का शौक मतलब लगाना चाहिए मुझे और मैं चाहती हूँ लगाना, लेकिन जिस होम्योपैथी डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ ना अपना एलर्जी, तो उन्होंने बोला है कि अभी सिर के ऊपर इस तरह का कोई चीज़ जो केमिकल वाला हो और या फिर ऐसा चीज़ जो ठंडा है, जैसे मेहंदी बहुत ठंडी होती है और कलर अगर आपके मतलब जैसे मेरे कुछ कुछ ग्रे हेयर हैं तो अगर मैं सो चाहूँ तो कलर कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको कुछ भी ऐसा चीज़ अपने सिर पर यूज नहीं करना है कुछ टाइम तक। तो मैं फॉलो कर रही हूँ उनका सारा बात को और मैं अभी मेहंदी भी नहीं लगा सकती हूँ। वैसे मेरे पास है मेहंदी का जो पाउडर आता है, वो मैं पहले भी कभी कभी लगाना होता था तो मैं वही लगाती थी, लेकिन अभी नहीं लगा पा रही हूँ। और ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 वाइट हेयर ही दिख जाएंगे ना। और आज मैंने अपने बालों पर पैक लगाए थे, तो नॉर्मल जो ममाअर्थ का पैक आता है ना अनियन पैक, तो वो मैंने लगाया था क्योंकि बाल थोड़े से कभी कभी रफ लगते हैं ना, तो मैं 1-2 बार लगा लेती हूँ तो मुझे थोड़ा फिर वो सिल्की और स्मूथ हो जाता है हेयर। तो वो मैंने लगाया था सुबह, और क्योंकि वो ड्राई होता है उसमें ना वो ठंडा होता है ना वो कुछ ऐसा है जो खराब है, तो मैंने लगाया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैंने उसको वॉश कर लिया। तो अब चलिए मैं बनाती हूँ उन लोगों का लंच। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मतलब उसके साथ, जैसे चीला बनाऊंगी तो वो लोग सॉस के साथ ही खाएंगे, क्योंकि वो लोग या तो सॉस के साथ या अचार के साथ ही पसंद करते हैं। तो वो मैं बनाऊंगी और चीला मैं बताती हूँ दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि चावल का जो आटा है वो बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था रात में भी। तो रात में भी बच्चों ने मेरे 3-3 खाए थे। तो पतली पतली सी डोसा के तरह मैं चीला बनाई थी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये घोल था जिसमें मैंने चावल और दाल का मिक्स करके बनाया था। लगभग 4-5 घंटे के लिए सोख करके मैंने अच्छे से एकदम पेस्ट, एकदम पतला पेस्ट में ग्राइंड कर दिया है। तो ये ना बहुत टेस्टी ये घोल तैयार होता है। तो इसको जब भी आप पीसिए ना, इसमें थोड़ा सा लहसुन और मिर्च डाल करके, अगर आप अदरक खाते हैं तो थोड़ा सा अदरक भी डाल दीजिए। मैंने अदरक नहीं डाला था, सिर्फ लहसुन और मिर्च पीस कर डाल करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। और रात में तो यूज किए थे तो उसमें हम लोग प्याज डाले थे, कच्चा प्याज और धनिया पत्ती भी मैंने डाला था। लेकिन अभी मैं नहीं डालूंगी प्याज, क्योंकि मेरे बच्चों ने बोला था कि मम्मा बिना प्याज वाला बनाना, एकदम प्लेन बनाना और एकदम बिना कोई मिलावट वाला बनाना। तो मैं बिना कोई मिलावट वाला बना रही हूँ। तो इसका एक पतला सा घोल मैं तैयार कर लूँगी पहले। तो अपने हिसाब से आप पानी मिला लें, क्योंकि ये जो घोल आप देख रहे हैं ना, बस ऐसा ही कुछ घोल आपको तैयार करना है। आप चाहे तो इससे भी थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीला है ना तवे पर बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है और बहुत ही अच्छे से निकलता है। चीला बोल लो या डोसा बोल लो। और वैसे ये हेल्दी डोसा है, इसमें उड़द दाल यूज नहीं किया है मैंने। उड़द दाल हम लोग के साइड में उतना हेल्दी दाल नहीं माना जाता है, बिहार के साइड में। लेकिन हाँ, मूंग का दाल या चना का दाल या मसूर का दाल हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं खाना। तो यहाँ मैंने चना दाल और मूंग दाल मिक्स करके और चावल मिक्स करके बनाया। तो देखिए ऐसा कुछ घोल ये तैयार किया है मैंने, कुछ ऐसा पतला सा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो अब मैं इसमें थोड़े बहुत मसाले मिलाऊंगी। तो मसालों में कुछ भी नहीं ज़्यादा मैं मिलाऊंगी, बस थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी मैं, और थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी, थोड़ा सा हींग मिलाऊंगी, बस थोड़ी सी एकदम हल्दी और बहुत थोड़ा सा हींग। उसके बाद अब इसको मैं घोल लूँगी। इसमें कोई सोडा
और कुछ भी आपको फर्मेंटेशन के लिए नहीं डालना है, सिंपल एकदम रखना है। और आप इसको जब बना करके देखना कभी, बहुत ही ज़्यादा यमी लगा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बच्चों को स्पेशली अगर आप देना चाहते हैं तो बच्चों को दे सकते हैं। इसमें दाल भी है, प्रोटीन आप दे सकते हैं, चावल भी है। अगर आप बच्चे आपके सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी बहुत सब्जियां मिला दें, जैसे गाजर या प्याज या बीटरूट अगर डालना चाहें तो बीटरूट डाल सकते हैं। अगर पालक के पत्ते हैं आपके पास तो पत्ते भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, लजीज और यम्मी सा चीला बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ। तो तवा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल करके इसको, बस थोड़ा सा तेल डाल करके मैं स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये ज़रा भी चिपके नहीं। और मुझे बस इसको डालना है इसमें। इसको डालने के बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल ऐसे करके डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा ही तेल में बन जाता है ये। और जब ये एक साइड से अच्छे से कलर चेंज कर लेगा तो इसको फिर पलट देंगे। तो जब मैं बना रही थी तो बनाते बनाते फिर बच्चे भी आ गए थे, तो वो लोग अपना ड्रेस वेस चेंज कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो गर्मा गर्म मैं उन लोगों को ये खाने के लिए दूंगी। और बच्चे मेरे स्कूल से आने के बाद ना कभी कभी जैसे अगर राइस रहता है तो बड़ा वाला बेटा राइस खा लेता है, और अगर राइस नहीं रहा तो कभी पराठे या रोटी कुछ बना करके मैं दे देती हूँ, या फिर अगर कुछ नहीं रहा तो फ्रूट्स खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग लंच प्रॉपर मैं उन लोगों को लंच बॉक्स में भर करके देती ही हूँ। लेकिन बच्चों को होता है ना कि उन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगते रहता है, तो थोड़ा थोड़ा वो लोग देरी से खाते ही रहते हैं। तो घर आने के बाद होता ही है कि कुछ दो मम्मा, कुछ दो मम्मा। तो मैं ज़्यादातर करके हैवी फूड ही देना पसंद करती हूँ, क्योंकि अभी ये खा लेंगे अच्छा से तो शाम में वो बिस्किट की तरफ नहीं जाएंगे। अभी कुछ टाइम से मैंने बिस्किट खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और बहुत ही मतलब बहुत दिन हो गया जो वो लोग बिस्किट खाए हैं, क्योंकि मैं जानबूझ करके आफ्टरनून में ही उन लोगों का पेट अच्छे से भर देती हूँ ताकि वो शाम में क्रेव ना करे कोई भी चीज़ इस तरह का अनहेल्दी फूड खाने का। तो ये भी एक आइडिया आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके शाम में होता है ना स्नैक्स के रूप में, अगर आपके वो अनहेल्दी चीज़ खाते हैं ज़्यादातर करके बच्चे, क्योंकि शाम में सभी को होता है थोड़ा चटपटा, थोड़ा ऐसा कुछ खाने का, तो बच्चे को स्पेशली उन लोगों को तो पता नहीं चलता ना। लेकिन अगर आफ्टरनून में ही उन लोगों का पेट अच्छा से आप फिल कर दो ना, तो शाम में सिर्फ दूध से भी काम चल जाता है। तो यहाँ मैंने उन लोगों को खाना दे दिया है, और जब तक वो लोग खाएंगे तब तक मैं फटाफट उन लोगों का लंच बॉक्स जो बैग उन लोगों का है खाली कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चेक भी करती हूँ कि खाना फिनिश हुआ है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं छोटा वाला बेटा का लंच बॉक्स खोली तो उसमें थोड़ी सी सब्जी और रोटी जो मैंने बना करके दी थी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने निकाल के रख दिया है विंडो पर कि मैं डैडी को दिखाऊंगी। और उसको थोड़ा डर हो जाता है कि डैडी देखेंगे तो गुस्सा करेंगे कि खाना क्यों वेस्ट करते हो, या फिर खाना उतना मतलब होता है ना छोटा वाला बेटा का स्पेशली, वो खाना ना पूरा खाता ही नहीं, उसका रूल है पता नहीं क्या ही है, वो कुछ भी खाएगा। अगर हाँ उसका एकदम पसंदीदा चीज़ रहे तो फिनिश कर देगा, लेकिन अगर रोटी या फिर चावल ले जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा वो बचा करके ही लाएगा, पता नहीं क्यों। तो वही मैं उसको डरा रही थी कि मैं फ़ोटो खींच करके मैम को भी भेजूंगी और डैडी को भी दिखाऊंगी कि लंच फिनिश नहीं करता है आदि। तो मैंने विंडो पर रखा तो वो थोड़ा चिल्ला रहा था, मम्मा फेंक दो प्लीज़ फेंक दो। तो फिर बाद में मैंने फेंक दिया था, बट पहले तो उसको डराना ज़रूरी था ना। उसके बाद किचन विचन सारा क्लीन करके मैं आ गई यहाँ पर। मैंने छोटा वाला बेटा को सुला दिया था बेड पर, क्योंकि अगर अभी नहीं सोएगा ना, मतलब खाना वाना खाने के बाद मैं सुला देती हूँ कभी कभी कि शाम में उसको नींद ना आए। और यहाँ मैं आप लोगों को अपना बाल दिखा रही थी, जिसको मुझे कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा बाल ऑलरेडी जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ ना उस दिन लगता है ना कि मैंने मशीन से कर्ल किए हुए अपने बालों को। तो वही मैं आज दिखा रही थी आप लोगों को भी कि मेरा बाल कुछ ज़्यादा ही कर्ली हो गया है आजकल।
बट ठीक हो जाता है, 1-2 दिन के बाद फिर से वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है। जिस दिन शैम्पू करने से ना उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्ली लगता है। तो अब मैं कपड़ों का ढेर जो जमा करके रखा है मैंने, 2 लॉट मैंने कपड़े धोए थे, सारे सूख गए थे। तो अब मेरा ये एक काम है जो बोरिंग काम है बट करना मुझे ही पड़ता है, और बैठ करके मैं फटाफट सारे कपड़ों को अरेंज करूंगी। सिर्फ सरियाना तो है नहीं, सरिया करके फिर सबको उसके जगह पर भी अरेंज करना होता है। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिए, उसके बाद जो छोटे वाले बेटे का रैक है, बड़े वाले बेटे का रैक है, तो उन दोनों को ही उन दोनों का कपड़ा देती हूँ मैं कि जाओ अपने अपने स्टैंड में जा करके सेट करो। तो कभी कभी बड़ा वाला बेटा सारा कपड़ा ही मतलब रैक में लगा देता है, अपना भाई का और खुद का, लेकिन कभी कभी दोनों को मैं अलग से देती हूँ कि अपना अपना कपड़ा ले जाओ और स्टैंड में सेट करो जा करके। तो वो कर लेता है मेरा दोनों बेटा, बहुत ही मतलब इस तरह ये वाला काम ना वो लोग खुशी से कर लेता है। तो यहाँ पर मैं सारा कपड़ा भी अरेंज कर लेती हूँ। और ये शुक्रवार का वीडियो है, जिस दिन यहाँ हमारे एरिया में जो हटिया लगता है वेजिटेबल मार्केट, तो हम लोगों को शाम में सब्जी लाने के लिए भी जाना था। तो मैं पूरा वीक का ही सब्जी एक बार मैं ले करके आती हूँ। तो जितने भी फल फ्रूट्स हैं या आलू प्याज या जो भी सब्जी मैं ले करके आती हूँ सभी एक ही दिन लेके आती हूँ और फिर फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ उसको। हाँ, बीच में कभी खत्म हो गए तो उस तरह से लाई या चना मूंग मटर सोयाबीन ये सब रहता है, ये घर पर पनीर ये सब तो घर पर बनते ही रहता है। तो यहाँ मैं सब्जी लेकर के आ गई थी शाम में। तो इस बार मैंने कस्टर्ड एप्पल लिए थे जो मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद है, तो वो ही बोल रहा था कि मम्मा कस्टर्ड एप्पल लेकर के आना। तो मुझे यहाँ ना पता नहीं कस्टर्ड एप्पल बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल रहा है अभी, तो वही हम लोग लेके आए। थोड़ी बहुत सब्जियाँ लाए थे, ठंड वाली सब्जी जिसमें साग सब्जियाँ भी थी। तो सभी जितने भी फूल गोभी टमाटर ये सब तो मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया। और ये जो पत्ती वाली सब्जी थी इसको अब मैं डिनर करके मतलब सारा काम सिमट गया है, तो पहले मैंने सोचा कि अब बैठ के आराम से सारी पत्तियों को अरेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं पर बैठ के मैं अपना जो भी, क्योंकि मुझे मेथी का जो पत्ता होता है ना, मेथी की पत्ती, वो बहुत ही पसंद है। मतलब उसका मेथी आलू बनता है या मेथी के पराठे बनते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। या फिर प्लेन मेथी के पत्तियों को भून करके जो साग बनता है वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। तो वो मैं ले करके आई थी और वही मैं चुन रही थी, क्योंकि अगर मैं अभी चुन करके नहीं रखूँगी ना तो सुबह तक या तो एकदम अजीब तरह का हो जाता है ना, पूरा वो ड्राई जैसा हो जाता है, या फिर अगर हल्के फुल्के भीगे हुए तो गलने लगेंगे। इसलिए मैंने सारे पत्तियों को चुन करके रात में ही मैं रख देती हूँ थोड़ा हवा लगने के लिए। उसके बाद फिर मैं टिफ़िन में स्टोर कर देती हूँ। अगर हाँ मुझे बनाना रहा तो सुबह मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्रेश पत्तियाँ थी सारी। और हम लोग मूली खरीद करके भी लाए थे। तो अभी जो नए नए मूली आ रहे हैं ना विशाखापत्तनम में, अब तो नया आलू भी यहाँ मिलने लगा है। तो नया जो मूली का पत्ता था ना वो भी बहुत अच्छा था। तो मुझे स्टार्टिंग में जो 2-3 बार हम लोग मूली लाते हैं ना तो उसके पत्तों को भी ले आते हैं और उसका भी साग बनाती हूँ मैं। तो 1-2 बार ज़रूर खाती हूँ मूली के पत्तों का साग, मुझे बहुत पसंद आता है। ये सब चीज़ ना पहले बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो इतना तक ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को, मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए रेसिपी ज़रूर लेकर के आऊँगी, कुछ नए अपना जो भी मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ वो ज़रूर बनाऊँगी, और आप लोग से मिलते रहूँगी इसी तरह। तो अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।